पूर्ण जानकारियों के लिए बढ़ेंगे अब आगे। रुक करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एमएनएस का हिंदी विरोध लगातार जारी है। हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में विरोध किया जा रहा है। हिंदी के खिलाफ अब पोस्टर लगा दिए गए हैं। एमएनएस ने पोस्टर लगाकर विरोध किया है। एमएनएस ने सेना भवन के पास ये पोस्टर लगाए हैं। दादर सेना भवन के बाहर हिंदी भाषा अनिवार्य विरोधी बैनर लगाए गए हैं और इस पे लिखा गया है, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। लगातार जुबानी जंग तो इस पर देखी जा रही थी, तल्खियां दोनों तरफ से इस पर देखी जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये एक इतना बड़ा बैनर जो लगाया गया है, इसके बाद देखना होगा क्या अब हिंदी भाषा पर भी पोस्टर वॉर छिड़ने जा रही है। क्या एमएनएस ने सेना भवन के सामने ये पोस्टर, एक बड़ा बैनर लगा दिया है जिस पर लिखा है कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। अब इस पर जुबानी जंग के साथ साथ पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुकी है। कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त में, कहां तक ये जंग जाने वाली है, क्या बड़ा रुख इसमें देखा जा सकता है। भाषा को लेकर लगातार अलग अलग इलाकों में जो विवाद छिड़ता आया है, जो वीडियोज निकलकर सामने आती हैं, उस पर अब ये भाषा विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये भाषा विरोध जो कि यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जो है, जिसमें कहीं पर भी एक भाषा भारत में नहीं देखी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी भाषा कही जाती है। और ऐसे में अब ये जो भाषा का विरोध शुरू हुआ है, इस पर सभी की अपनी अलग राय होगी, अपनी अलग प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हर किसी के राज्य के एक अलग भाषा है और सभी को अपनी भाषा से प्रेम होता है। लेकिन इस बीच जो ये भाषा विरोध शुरू हुआ है, इस पर कितनी प्रतिक्रियाएं, किस तरीके से जनता के निकल कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक तौर पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो सुनी ही जा रही हैं, जिसमें सबकी अपनी अपनी तल्खी नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस जी है मुख्यमंत्री, वो अपनी राजनीति भाषा के आड़ में करना चाहता है। सबसे पहले वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज़्यादा कुछ होता नहीं। नौकरी, उद्योग, व्यवसाय, आर्ट, उसमें मराठी का सम्मान रहना चाहिए। उस बारे में कुछ करो, बाद में दूसरी भाषा। और बात रही हिंदी की, भैया हिंदी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, खास करके महाराष्ट्र में। इस मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ से हिंदी गाने, हिंदी नहीं पढ़ना है। जरूर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है और हिंदी का सम्मान रहना चाहिए। सभी भाषाओं का सम्मान रहना चाहिए, चाहे राष्ट्रभाषा हो चाहे रीजनल भाषा हो, सबका सम्मान इस देश में रहना चाहिए। हिंदी की जरूरत जहाँ है वहाँ आप वो फोर्स कर सकते हो। तमिलनाडु में करो, केरल में करो, आंध्र में करो। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, भाषा पर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, पोस्टर वॉर तक शुरू अब इसमें हो चुकी है। जुबानी जंग तो पहले से ही जारी थी। जी देखिए, कल जैसे ही सरकार का फरमान जारी हुआ है, उस फरमान के बाद से ही जो है विरोध के स्वर जो है गूंजने लगे हैं। और सबसे पहला जो है विरोध रहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। उस दौरान जो विरोध किया गया, उस दौरान विरोध में ट्विटर एक्स पे जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने जो है कहा है कि ये जो भी किया जा रहा है, ये हमारी मराठी भाषा, हमारी अस्मिता और हमारी जो कल्चर और हमारी तहजीब, इसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इसमें सरकार के जरिए जो दखल अंदाजी की जा रही है, ये बंद होनी चाहिए। इसे आप अपने फरमान को वापस लें, ये खुले शब्दों में उन्होंने धमकी दी है। और इसके साथ साथ जो है संजय राउत ने आज जो है इस बारे में भी बयान दिया है कि हमें हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा सारा काम यहाँ ज्यादातर जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ है, बाकी चीजें हैं यहाँ, व्यवसाय है यहाँ, लेकिन हमें जो है आप हिंदी मत सिखाइए। हिंदी सिखाने के चक्कर में आप मराठी की जो अहमियत है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि ये राष्ट्रीय भाषा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मराठी को लेकर जो है उससे, उसकी अहमियत से भी आप इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार की जो है इस नीति पर भी जो है ये कहा है कि एक सर्कुलर निकाल देने के बाद आप किसी भी भाषा को जो है अहमियत देने की बात करते हैं, तो जो मराठी की जो अहमियत है, पहले उस अहमियत को जो है आप उसके साथ इंसाफ करिए, फिर दूसरी भाषाओं को जो है लागू करिए। तो एक तरह से ये कहना दुरुस्त होगा कि देखिए जो दूसरी पार्टियां हैं, राज्य के जो विपक्षी पार्टियां हैं और खासकर
मनसे का चूंकि हमेशा से रहा है कि हिंदी को लेकर, और जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उनका भी जो है जो बयान है वो भी जो है मिलता जुलता मनसे से जो है नजर आ रहा है। और जो दूसरे लोग भी जो है, जो मराठी को लेकर जो है महाराष्ट्रियन है, वो भी जो है इस बयान से जो है कहीं ना कहीं उनके भी बयान जो है मेल खाते नजर आ रहे हैं। और वो राज्य सरकार के जरिए जो है हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा करने पर जो है लोगों का विरोध है। उन्होंने ये लोगों का भी ये कहना है कि भाई देखिए, हिंदी भाषा जो है हर जगह बोली जाती है। ये भी कहना है कि क्या दूसरे प्रदेश में जाके आप, मध्य प्रदेश में जाके आप हिंदी को जो है कंपलसरी करेंगे क्या, हिंदी को अनिवार्य करेंगे क्या? अगर वहां नहीं करेंगे अनिवार्य, तो महाराष्ट्र में ही क्यों करेंगे? आप हिंदी को जो है ऑप्शनल भाषा में रखिए तो भी अच्छा है, लेकिन आप उसे जो है लागू करके जो है आप अपनी चीजें जो है महाराष्ट्र में थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है लोगों के जो है विपक्ष जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके कहीं ना कहीं बयान जो है मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। कल कांग्रेस ने भी जो है कुछ ऐसी ही बातें की है। तो एक तरह से जो है ये कहें कि राज्य सरकार ने जो है जो सर्कुलर निकाला है, इस सर्कुलर के बाद जो है विरोध तो होना ही था। आज जो है विरोध में जो है सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध जताया है। उन्होंने उस सर्कुलर की जो है कॉपियां भी फाड़कर विरोध जताया है, उन्होंने कॉपियां जो है जलाकर विरोध जताया है। तो अब देखिए कि राज्य सरकार की इसमें भूमिका क्या है। कई लोगों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार इसके जरिए जो है हिंदी भाषियों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ जो है उनके वोट जो है अपनी झोली में जो है भरने के लिए ये एक नया शगुफा छोड़ा है। तो इस तरह के मिले जुले जो है लोगों के बयानात आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जरिए जो है विरोध जो पहले से जो रहा है, अब वो विरोध जो है आक्रामक तेवर हो सकता है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, आक्रामक तेवर तो अभी से नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तल्खियां और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। किस दिशा में जाएगा, क्या इसका अंतिम परिणाम जो है वो देखा जाएगा, शायद इसी का इंतजार जो है अभी सभी को लगा हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शायद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बहराइच से सामने आ रही है। यूपी के बहराइच में